नमन के घायल होते ही भैंसासुर का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने अचानक त्रिशूल जैसा एक हथियार प्रकट किया और सीधा अंश की तरफ फेंक दिया। वह त्रिशूल अंश के सीने के आर पार हो गया। यह देखकर पूरे राठौर परिवार की चीख निकल गई। अंश बुरी तरह घायल था। शेखर और अविनाश गुस्से में भैंसासुर पर टूट पड़े, लेकिन उसके एक ही वार से दोनों दूर जा गिरे। अंश को इस हालत में देखकर पिया भी खुद को रोक नहीं पाई और दौड़ते हुए उसके पास पहुंच गई। पिया की आंखों में आंसू देखकर अंश की आंखों में भी प्यार साफ नजर आने लगा। तभी पीछे से भैंसासुर ने पिया की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उछाल दिया। इसके बाद उसने फिर से अंश पर हमला किया, लेकिन इस बार अंश ने उसका वार रोक लिया। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अगले ही पल अंश ने पूरी ताकत से अपने सीने में ढसा त्रिशूल बाहर निकाल दिया। यह देखकर पूरा परिवार हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखें अपीली हो चुकी थीं। चेताली तुरंत समझ गई कि अंश के अंदर का दावांश जाग चुका है। इसके बाद अंश ने भैंसासुर पर जोरदार हमला किया और उसे दूर फेंक दिया। फिर हवा में उड़ते हुए उसने अपनी कोहनी भैंसासुर के सिर पर दे मारी। भैंसासुर दोबारा हमला करने दौड़ा, लेकिन अंश ने उसके सींग पकड़कर पूरी ताकत से उखाड़ दिया। यह देखकर मोहना वेदश्री से बोली, तू अंश से छुपाती रही कि वो डायन का बेटा है, लेकिन आज उसने साबित कर दिया कि वो एक दावांश है। यह सुनकर वेदश्री पूरी तरह टूट गई। तभी भैंसासुर ने एक हरे रंग की बोतल निकाली। उसे देखकर मोहना के होश उड़ गए, क्योंकि वह पाताल केतकी था। अब उसे समझ आ गया कि भैंसासुर अंश को मारने आया है और अगले ही पल उसने पाताल केतकी अंश के ऊपर छिड़क दिया।